राधे राधे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा शॉर्ट में पूछा जाता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नोमेनकल्चर क्या होता है। तो नोमेनकल्चर मतलब होता है कि किसी भी पौधे को नाम देना, उसका नामकरण करना। जैसे हम भी छोटे थे तो हमारे माता पिता ने हमारा नामकरण किया। क्यों? ताकि वो हमें पहचान सके। अगर रिंकी को बुलाएंगे तो रिंकी ही आएगी, कोई और बच्चा नहीं आएगा उसके जगह पे। तो इसी तरह किसी भी पौधे को हम लोग आसानी से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम देते हैं। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि अलग अलग अपनी पद्धतियाँ दी, सिस्टम दिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी सिस्टम है बायोनोमियल सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंतर्गत हम पौधों को दो नाम देते हैं, दो नाम दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम अपने बोलचाल की भाषा में साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम। इसके भी अपने रूल हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी नाम होगा वो दो लैटिन वर्ड या फिर ग्रीक वर्ड होंगे। मतलब या तो लैटिन भाषा से लिया होगा वो नाम या फिर ग्रीक भाषा से। आपको पता है क्यों लैटिन और ग्रीक भाषा का ही हम प्रयोग करते हैं? क्यों नहीं इंग्लिश और हिंदी इत्यादि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भाषाएं हैं वो मृत भाषाएं हैं, मतलब अब हमारे उपयोग में नहीं आती हैं, अर्थात हम इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि परिवर्तन वहाँ होता है जहाँ हम किसी भी वस्तु का उपयोग कर रहे हो और उसे अपने तरीके से ढाल लें। तो ये भाषाओं का प्रयोग अब नहीं होता है, तो इसलिए इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और ये भाषाएं क्या हैं? यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। उन दो शब्दों में से पहले शब्द को, फर्स्ट वर्ड को कहा जाता है जीनस। पहला वर्ड क्या होता है? जीनस या फिर जेनेरिक नेम के नाम से जाना जाता है। ये जो जेनेरिक नेम होता है वो एक नाउन होता है, संज्ञा होती है, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि इसके फर्स्ट लेटर को, जीनस के फर्स्ट लेटर को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैपिटल लेटर में लिखते हैं मतलब बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इसको हम लोग अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें, दूसरे शब्द की बात करें, मैंने कहा कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है कोई भी नाम, तो दूसरे शब्द को हम लोग कहते हैं स्पीसीज। ये स्पीसीज से लिया जाता है, जिसे हम लोग स्पेसिफिक वर्ड भी कहा जाता है। स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक नेम के नाम से जानते हैं। ये जो स्पेसिफिक जो वर्ड है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, विशेषता बतलाने वाला, मतलब विशेषण है। खास बात यह है कि इसके फर्स्ट लेटर को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। अगर हम इसके थर्ड नियम की बात करें तो इसमें ये जो वर्ड होते हैं वो हमेशा इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक टेढ़े मेढ़े अक्षरों में या फिर हैंड रिटन फॉर्म में लिखे जाते हैं। हैंड रिटन, हाथों से लिखे जाते हैं। अधिकतर ये इटैलिक फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप हाथ से लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उसको क्या करें, दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करें। सेपरेटली क्या किया जाए? अंडरलाइन किया जाए। ये मान लीजिए जीनस है और ये स्पीसीज है, तो इसके नाम को अंडरलाइन हो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं पी के बारे में। मेंडल ने बताया था कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। ये देखिए, ये क्या है? ये है हमारा जेनेरिक नेम और ये है स्पीसीज नेम। मतलब ये है स्पीसीज, ये स्पीसीज को बता रहा है ये वर्ड, और ये वर्ड बता रहा है कि ये पाइसम जेनरा है। इसका जो फर्स्ट लेटर है जीनस का वो हमेशा क्या है? कैपिटल लेटर में लिखा गया है। और जो हमारा स्पीसीज है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो इसने क्या किया? दो रूल को फॉलो कर लिया। तीसरा रूल, ये जो वर्ड है वो क्या है? लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन शब्द से लिया गया है। और चौथे रूल में ये
मैंने क्या किया, हाथों से लिखा है तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, वो भी सेपरेटली। सेपरेटली मतलब आपस में मिलना नहीं चाहिए। ये ना हो कि पाइसम सेटाइवम यहाँ पे लिखा हो और दोनों को एक ही लाइन से अंडरलाइन कर दिया गया हो। इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए। अगर रूल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जब मैंने इन दोनों नामों को लिखा है तो इसमें कहीं कॉमा या फिर हाइफन का प्रयोग नहीं किया। हाइफन जानते हो ना, योजक चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, जैसे माता पिता में होता है। तो मैंने इसमें कोई भी कॉमा या फिर हाइफन का प्रयोग नहीं किया है। तो अगला रूल क्या है कि जब हम किसी भी पौधे का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें कॉमा या फिर हाइफन का प्रयोग नहीं होता है। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये इतनी मेहनत करने वाला कौन साइंटिस्ट था जिसने बायोनोमियल सिस्टम दिया। तो बायोनोमियल सिस्टम को देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। लीनियस जी ने इतना महत्वपूर्ण काम किया। और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो स्वीड्स के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने इस बायोनोमियल सिस्टम के बारे में जानकारी दी। आज हम जितना भी साइंटिफिक नेम या फिर आप समझे कि बॉटनिकल नेम पढ़ते हैं वो सब बायोनोमियल सिस्टम पे ही आधारित है। तो चलिए सीधे नोट्स पे चलते हैं। बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर इज गिवन बाय स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लीनियस इन 1753 इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम के अंतर्गत कैरोलस लीनियस ने 1753 ईस्वी में बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर को दिया, जो कि एक स्वीडिश बॉटनिस्ट है, स्वीडिश के बॉटनिस्ट। इसे देकर इन्होंने क्या किया कि हमें किसी भी बॉटनिकल नेम को याद करने में आसानी प्रदान की। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ईच नेम्स ऑफ प्लांट इज ड्राइव फ्रॉम 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड। इस सिस्टम के अनुसार प्रत्येक नाम, किसी भी पौधे का नाम 2 लैटिन वर्ड या फिर ग्रीक वर्ड से लिया गया। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटेड द जीनस एंड इज नोन एज द जेनरिक नेम। जो फर्स्ट वर्ड था वो जीनस को प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग जेनरिक नेम कहते हैं। वेयर एज द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज इज नोन एज द स्पेसिफिक नेम। जहाँ और वही जो दूसरा नाम है वो स्पीसीज को दर्शाता है, जिसे स्पेसिफिक नेम के नाम से जाना जाता है। जो स्पेसिफिक नेम होता है वो एग्जेक्टिव होता है और जो जेनरिक नेम होता है वो नाउन होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। द जेनरिक नेम ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर एंड द स्पेसिफिक नेम ऑलवेज स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर। जो जेनरिक नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जो स्पेसिफिक नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। बोथ नेम्स आर रिटन इन इटैलिक। दोनों नाम या तो इटैलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं और हैंड रिटन नेम्स आर अंडरलाइंड सेपरेटली। और जो हाथों से लिखे हुए हस्तलिखित जो नाम होते हैं उसे हम लोग अलग अलग रेखांकित करते हैं या फिर अंडरलाइन करते हैं। नो कॉमा हाइफन बिटवीन साइंटिफिक नेम। किसी भी साइंटिफिक नेम के बीच में हम कॉमा या फिर हाइफन का प्रयोग नहीं करते हैं। द जेनरिक नेम एंड स्पीसीज नेम मे बी बेस्ड ऑन द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट। जो जेनरिक नेम या फिर स्पेसिफिक नेम जो होता है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित हो सकता है, मे बी है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में सबसे पहले बात करते हैं फलों का राजा आम के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है मैंगीफेरा इंडिका। जो मैंजीफेरा इंडिका है ये जेनरिक जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है मैंजीफेरा, और इंडिका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिका हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रही है और मैंजीफेरा कैपिटल लेटर से हो रहा है। दोनों को अलग से सेपरेट किया गया है, ठीक है, फिर अंडरलाइन किया गया है। उसके साथ ही कोई भी हाइफन या फिर कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है। जो हमारा जीनस होता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है और जो स्पीसीज होता है वो एडजेक्टिव वर्ड होता है। आई होप इससे इजी में मैं नहीं समझा सकती। पी की बात करूं तो पाइसम सेटाइवम, ओनियन, एलियम, सिप्पा। आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि ये रोज़मर्रा की प्रयोग करने वाली वस्तुएं हैं। पोटैटो की बात की जाए तो सोलेनम, ट्यूब्रोसम, ब्रिंजल, सोलेनम, मेलोंगेना। और कॉफ़ी की बात की जाए तो कॉफ़िया अराबिका। पोटैटो और ब्रिंजल
ये एक ही फैमिली के हैं, सोलिनेसी फैमिली, जिसमें टोमेटो भी आता है, जिसे हम लोग कहते हैं सोलिनेसी फैमिली को चोखा फैमिली। अब आज से ही आप लोग को ये सब नामों को याद रखने की आदत डाल लेनी होगी, क्योंकि इसके बाद आपको यही सब साइंटिफिक नेम याद करने होंगे। लेकिन घबराइएगा मत, बहुत आसान होता है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।